कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उधर पाकुड़ में एक परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। बोहरा गांव में महेश्वर टुडू की हत्या के आरोप में एक परिवार पर तरह तरह के जुल्म किए, लेकिन महेश्वर टुडू जिंदा निकला। बावजूद इसके पीड़ित परिवार को धमकी दिया जा रहा है। परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। व्यक्ति का हत्या को लेकर गांव के कुछ लोगों के द्वारा वहां का एक लड़की के साथ कुछ अत्याचार किया था। वो लड़की आज मेरे पास आया हुआ था और वो जिसका हत्या ये लोग किया है बोल के इन लोगों को परेशान किया था, वो व्यक्ति के द्वारा अभी इन लोगों को परेशान कर रहे से हमारे पास एक आवेदन दिया है, बोला कि धमकी दिया है, मारने का धमकी दिया है। अभी हम लोग थाना को ये आवेदन फॉरवर्ड किया है, थाना प्रभारी इसमें केस करेंगे, केस करके जो कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। साथ में जब पब्लिक के द्वारा इन लोगों के साथ ये गलत काम किया तो उस टाइम इनका घर वर, इन लोगों के घर पे जो जानवर है वो सबको मार दिया था। अभी हम लोग प्रशासन की ओर से जो मदद मिलेगा उसके लिए हम डीसी साहब के पास इन लोगों को भेज दिया है। हम लोग तो पहले तो उनके साथ कुछ गांव में जो है दुर्घटना वगैरह किया गया था बीते वर्ष में, तो उन लोग अपनी फरियाद लेकर के आए थे। तो सबसे पहले तो जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, और साथ ही साथ उनको जो और भी सरकार के जो सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स हैं उनके साथ उनको जोड़ा जाए, पेंशन के साथ, राशन के साथ। तो वीडियो को निर्देश दिया गया है, वो सुबह कल विजिट करेंगे। झारखंड में गठबंधन वाली हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों में कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई काम नहीं हुआ है, जिससे सहयोगी दल आरजेडी में नाराजगी है। हालांकि इस मुद्दे पर तर्क के जरिए अपना मन बहला रही है कांग्रेस। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे देश के किसी भी राज्य में जहां महागठबंधन की सरकार है वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी मस्ट है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी मस्ट है, ताकि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो सबका अलग अलग मैनिफेस्टो होता है, लेकिन उसके बावजूद जो मुख्य बिंदु है तीनों दल के मिलके यहाँ काम करना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किस परिस्थिति में अभी तक अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है तो ये बहुत दुखद है। हम चाहते हैं और मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से यहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही है, इनको कोऑर्डिनेशन कमेटी पर पुनर्विचार ही नहीं बना देना चाहिए, ताकि स्मूथली सरकार अपना काम करे। देखिए, जहाँ तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का प्रश्न है तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमारा गठबंधन हुआ था चुनाव पूर्व, जब दोनों दलों के संकल्प पत्र जारी किए गए थे या घोषणा पत्र जिसको आप कह सकते हैं, आप उन तमाम बातों का उल्लेख देख लीजिए जो कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में भी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी घोषणा पत्र में है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अलग से अभी इस पर कोई विशेष तवज्जो देने की आवश्यकता है। हम लोगों के बीच में पूरी तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुनाव पूर्व भी तय हो चुका था और उसी आधार पर सरकार काम कर रही है। जहाँ तक प्रश्न है नए प्रभारी के यहाँ आने का, तो स्वाभाविक रूप से संगठन से जुड़े और सरकार से जुड़े तमाम विषयों पर उनकी प्राथमिकता रहेगी कि किस प्रकार से संगठन बेहतर दिशा में आगे चले, और समन्वय बिठा करके प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधायक दल को लेकर के इन सारे विषयों की वो चर्चा जरूर करेंगे। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है, और यही हमने अपनी पहल बायजू यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा है। आइए एक नज़र डालते हैं नीलकंदल नायर और प्रसिद्ध सिंह पर, जो इस हफ्ते बायजू यंग जीनियस पर दिखाई देंगे। ഞാൻ എൻ്റെ 6ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ. അപ്പം എനിക്കും കളരിപ്പയറ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു. നീലകണ്ഠൻ്റെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, 4 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്നേ വരെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റ് എപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്താലും എപ്പോഴും സ്റ്റിക്കും സ്വോർഡും ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്വോർഡുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना पॉपुलर होगा और इतना कुछ आगे करेगा. Kalari is not just a martial art for me. It has become my way of life.
I will dedicate my life to this art. मैं प्रसिद्धि हूँ और मैं प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। मेरे फाउंडेशन का एम है कि अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूँ मैं एनवायरनमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। इस इनिशिएटिव को सोचा है कि सिर्फ चेंगलपट्टू और तमिलनाडु तक रिस्ट्रिक्ट करके ना रखूं, मैं पूरे वर्ल्ड में इसे फैलाऊं। इतने कम उम्र में जिस तरह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, टीचर्स, प्रिंसिपल्स से बात करती है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रसिद्धि है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से यंगेस्ट फूड फॉरेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला 2020 में। उसके बाद जब इसने 13,500 ट्रीज लगाए तब इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन द कैटेगरी ऑफ सोशल सर्विस मिला। मेरा ड्रीम है कि मैं 2022 तक 1 लाख पेड़ लगाऊंगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। बने रहिए हमारे साथ।